मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक केव पर ड्राइंग कर रहा था। इतनी देर में एक दूसरा आदमी पीछे से आता है और उसे मार देता है। यह सीन यहीं खत्म हो जाता है। फिर हम दोस्तों के ग्रुप को देखते हैं जो एंटीक चीजों की खोज किया करते थे और अभी भी वो कुछ पेंटिंग्स को स्टडी करने के लिए एक माउंटेन पर जा रहे थे। ये वही पेंटिंग्स थी जो मूवी के स्टार्ट में मरने वाला आदमी बना रहा था। वो लोग इस माउंटेन तक पहुंच जाते हैं। इन्हें केव के अंदर से होते हुए केव के ऊपर जाना था। एमा जो इस ग्रुप में से एक थी, उसे केव के अंदर से जाते हुए सफोकेशन हो रही थी, जिस वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं और वो रॉक से टकराकर नीचे गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है और उसका ब्लड नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर अजीब मूवमेंट्स होना स्टार्ट हो जाती हैं जो कि खतरे का साइन होती हैं, लेकिन वो लोग इसे फील नहीं करते। एमा सेंसलेस हो जाती है और उसके दोस्त उसे केव से बाहर ले आते हैं। वो एमा की बैंडेज करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो सब केव के अंदर से ऊपर जाएंगे, जबकि एमा कार लेकर ऊपर आएगी। फिर हम देखते हैं कि उन सब दोस्तों ने वहाँ जाकर कैंपिंग कर ली थी और वहाँ रुककर वो लोग पेंटिंग्स को स्टडी करना चाहते थे। एमा और उसका एक फ्रेंड वहाँ रिवर को देखकर बहुत खुश हो गए थे। वो उसके पास जाते हैं। वहाँ वो बहुत से अजीब इंसेक्ट्स देखते हैं जो प्लास्टिक खा रहे होते हैं। सब लोग वहाँ के सीन्स को एंजॉय कर रहे थे क्योंकि वहाँ सब कुछ बहुत अट्रैक्टिव था। फिर उनकी नजर उस केव पर पड़ती है जहाँ पेंटिंग्स बनी हुई थी। उनमें से कुछ दोस्त पेंटिंग्स को बहुत गौर से देखते हैं और उनमें से एक लड़की उन पेंटिंग्स की पिक्चर्स भी ले रही थी। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। क्रिस अभी तक वहाँ पिक्चर्स ले रही होती है कि उस पर एक अजीब सा आदमी अटैक कर देता है। रात को सब दोस्त एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी दौरान उनकी एक दोस्त रिवर में नहाने चली जाती है। जैसे ही वो नहाकर निकलती है तो उसकी पूरी बॉडी पर लीचीज चिपक जाती हैं। वो ये देखकर बहुत डर जाती है। बाकी सब लोग मेल की बॉडी से वो लीचीज उतार देते हैं। फिर मेल अपने कैंप में रेस्ट करने के लिए चली जाती है। रात में से बहुत तेज बुखार हो जाता है और उसके माउथ से ब्लड आने लगता है और साथ साथ उसके दांत भी टूट जाते हैं। एमा मेल की मदद के लिए आती है। साथ ही वो डेस को उठाते हैं जो ग्रुप का लीडर था। डेस इन्हें बताता है कि लीचीज बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं होती और कहता है कि नहाने की वजह से मेल को बुखार हो गया होगा, लेकिन जब वो मेल की हालत देखता है तो उसे भी गड़बड़ लगती है। डेस अपने दोस्तों से कहता है कि वो मेल को लेकर टाउन तक चले जाएं और वो अपनी रिसर्च कंप्लीट करने के बाद ही आएगा, लेकिन जब वो अपनी कार के पास जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी कार के टायर्स को भी उन्हीं इंसेक्ट ने खाया हुआ था जो उन्होंने रिवर के पास देखे थे। इसके बाद वो लोग मेल को आराम करने के लिए कैंप में ले जाते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि मेल के जो दांत टूट गए थे उसकी जगह बहुत ही अजीबोगरीब दांत आ रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग वहां से जाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी क्रिस मेल के बिहेवियर में कुछ चेंजिंग फील करती है और क्रिस आहिस्ता आहिस्ता मेल के पास जा रही थी। इसे डर भी लग रहा था। क्रिस जैसे ही मेल को हाथ लगाती है तो मेल इसकी तरफ अपना फेस करती है। क्रिस उसे देख के डर जाती है क्योंकि इसका फेस ब्लड से भरा हुआ था और वो किसी एनिमल को खा रही थी। यहाँ मेल क्रिस को खुद से दूर करती है और अपने सभी फ्रेंड्स पर अटैक कर देती है और उसके टीथ बिल्कुल वेम्पायर्स जैसे हो चुके थे। सब लोग मेल से बहुत ज्यादा डर गए थे। डेस एक फायर स्टिक उठाता है और उसे डराने लगता है क्योंकि डेस जानता था कि ऐसी क्रिएचर्स फायर से बहुत डरती हैं और मेल इंसान नहीं बल्कि कोई और क्रिएचर बन गई थी। डेस के आइडिया के अकॉर्डिंग मेल फायर से डर जाती है और वहां से भाग जाती है, लेकिन मेल ने अपनी एक दोस्त को जख्मी कर दिया था। क्रिस अपने कैमरा में उन पेंटिंग्स की पिक्चर देख रही थी। वो इन्हें गौर से देखती है और कहती है कि ये पिक्चर्स किसी हिस्ट्री को शो नहीं करती बल्कि ये एक तरह की वार्निंग है। डेस क्रिस से कहता है कि इन पेंटिंग्स को बहुत गौर से देखो, शायद हमें कोई मदद मिल जाए और हम मेल को ठीक कर सकें। दूसरी तरफ हम मेल को देखते हैं जो जिंदा जानवरों का शिकार करके इन केव में गिरा रही थी और वो केव उन चीजों को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रहा था। अब वो सब लोग मिलकर मेल के लिए एक ट्रैप बिछाते हैं। डेस प्लानिंग करता है। वो सिड से कहता है कि तुम उस ट्रैप के पास खड़े हो गए और कहता है कि जैसे ही मेल तुम्हारे पास आएगी तुम वहां से पीछे हो जाना और मैं दरख्त के ऊपर खड़ा हूँगा और मेरे हाथ में रस्सी होगी और जैसे ही मेल उस ट्रैप तक आएगी मैं ट्री से जंप करूंगा और इस तरह मेल उसके ट्रैप में आ जाएगी। लेकिन अभी भी एक मसला ये था कि मेल उस ट्रैप तक कैसे आएगी। डेस सब फ्रेंड से कहता है कि वो फायर स्टिक लेकर जोर जोर से शोर मचाएं ताकि मेल उन तक पहुंच जाए और सबको कहता है कि सबके पास फायर स्टिक होना बहुत जरूरी है वरना मेल तुम लोगों को नुकसान पहुंचा देगी। इसके बाद वो लोग प्लान पर वर्क करते हैं। डेस दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है और बाकी सब लोग डिफरेंट डायरेक्शंस में चले जाते हैं। वो मेल को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद हम एमा को देखते हैं जिसके सामने अचानक मेल आ गई थी। एमा आग की मदद से इसे खुद पर अटैक करने से रोक रही थी, लेकिन एमा के पास जो फायर स्टिक थी वो बुझ रही थी। इसी दौरान उनका दूसरा पार्टनर भी वहाँ आ जाता है और उसके पास फायर थी। वो उस फायर स्टिक की मदद से मेल को दूर रखते हुए आखिर उस ट्रैप तक उसे ले आता है। जैसे ही मेल की नजर सीट पर पड़ती है इसके पास फायर नहीं होती तो वो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन सीट फौरन से पीछे हो जाता है और डेस जल्दी से दरख्त से जंप करता है और इस तरह मेल उनके ट्रैप में आ जाती है। लेकिन उन सबका इसे ट्रैप में बंद करने का कोई फायदा नहीं हुआ था
क्योंकि मेल ने एक ही सेकंड में वो ट्रैप तोड़ दिया था और अपने एक साथी पर अटैक करके इसे बहुत जख्मी कर दिया था और अब वो डेस्क के पीछे पड़ गई थी। एमा अपने उस इंजर्ड फ्रेंड की मदद करने के लिए रुकी हुई थी। वो देखती है कि मेल वहां से भाग रही है और डेस्क ने पानी में जंप करके खुद को बचा लिया था, लेकिन वो लोग ये नहीं समझ पाते कि मेल उस पानी से डरकर क्यों भागी है। शायद उस पानी में ही कुछ था। डेस्क जल्दी से पानी से निकलकर खुद को देखता है कि कहीं लीची उसकी बॉडी पर अटैच तो नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था और वो सेफ था। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। डेस्क की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वो लोग ये जान गए थे कि उस पानी और जगह में कुछ अजीब है। क्रिस बहुत डर जाती है और वो पूछती है कि अब क्या करना है। सीड कहता है कि हमें डेस्क को मारना होगा, क्योंकि अब डेस्क भी किसी और क्रिएचर में चेंज होने वाला था और एक ही टाइम में वो लोग मेल और डेस्क का मुकाबला नहीं कर सकते थे और अब डेस्क को मारने के लिए कोई भी रेडी नहीं था। इसलिए वो एक गेम खेलते हैं जिसमें एमा हार जाती है और रूल के मुताबिक अब एमा को डेस्क को मारना था। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन उसे नहीं मार पाती। फिर वो वहां से एक बहुत बड़ा पत्थर उठाती है और डेस्क के सर पर मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों अपनी कार तक जा रहे होते ताकि वो वहां से कोई वेपन ढूंढ सकें जिसकी हेल्प से वो मेल और डेस्क को मार सकें, लेकिन अब वो कार तक नहीं पहुंच पाते कि उनके सामने मेल आ जाती है। सीड उसे देख के बहुत डर जाता है और मेल उसे इंजर्ड कर देती है और क्रिस आखिरकार उस कार तक पहुंच जाती है और खुद को उस कार में लॉक कर लेती है और एमा मेल से बचने के लिए केव के अंदर चली गई थी, जहां एमा नोटिस करती है कि मेल इस केव से बाहर ही रुक गई थी, जैसे केव के अंदर खतरा हो। क्रिस जो अपनी कार में वेपन ढूंढ रही होती है उसके सामने डेथ आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले कि डेथ उसे बाइट करता मेल वहां आकर उसे बचा लेती है। लेकिन क्रिस ज्यादा देर तक सेफ नहीं थी क्योंकि मेल अब क्रिस को उस केव में फेंक देती है जिसमें वो ऑलरेडी बहुत से जानवर फेंक चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हम एमा और सिड को देखते हैं। उन्होंने वो वेपन उठा लिया था जो क्रिस ने कार से ढूंढा था। यहाँ वो लोग देखते हैं कि मेल और डेस्क मिलकर उनके फ्रेंड्स की डेड बॉडी को खा रहे थे। ये इसे देखकर सिड बहुत गुस्से में आ जाता है और वो जाकर डेस्क से लड़ने लगता है। अब उन सबके दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। एमा मेल पर अटैक कर रही थी और सिड डेस्क पर। यहाँ डेस और सिड एक दूसरे पर बहुत खतरनाक वार करते हैं और वो दोनों एक ही टाइम में मर जाते हैं और अब एमा और मेल ही जिंदा बचे थे। एमा अपना वेपन उठाकर फायर की मदद से मेल को खुद से दूर रखते हुए केव के अंदर आ जाती है, क्योंकि एमा को पता था कि मेल केव के अंदर नहीं आएगी। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि केव के अंदर कोई और क्रिएचर भी थी। एमा डरते डरते केव के अंदर जाती है। वहां उसे क्रिस मिलती है। पहले तो वो डर जाती है, लेकिन फिर वो क्रिस को लेकर वहां से बाहर जाने लगती है, लेकिन उसी दौरान एमा को कोई क्रिएचर पकड़ लेता है और एमा क्रिस से हेल्प मांगती है, लेकिन वो क्रिएचर क्रिस को मार देती है। जैसे ही वो क्रिएचर 1 मिनट के लिए एमा को छोड़ता है, एमा इस पर अटैक कर देती है और वो इस क्रिएचर को जख्मी करके केव से जल्दी से बाहर आ गई थी और वो क्रिएचर केव के अंदर ही रह गया था। जैसे ही एमा केव से बाहर आती है तो मेल उस पर अटैक कर देती है, लेकिन एमा मेल को उठाकर एक दरख्त पर फेंकती है जिससे उसकी कमर टूट जाती है और वो एक बड़ा सा पत्थर लेकर इसके सर पर मारती है। मेल मर जाती है और जो बचता है वो सिर्फ एमा होती है और उसके साथ साथ मूवी एंड हो जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।